यहाँ पे दे दिया है कैल्शियम, दे दिया है कैल्शियम का 20 है एटॉमिक नंबर और मास नंबर 40 है। तो ये समझ में आ रहा, हाँ सर एटॉमिक नंबर सर ए से रिप्रेजेंट नहीं जेड से, ठीक है, और इसको मास नंबर को ए से रिप्रेजेंट किया था, हाँ सर याद है सर। तो मुझे क्या बनाना है, यू टेक आउट द एटॉमिक नंबर, मास नंबर, प्रोटॉन्स, इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रिक कॉन्फिगरेशन लिखना पड़ेगा, ठीक है, विद द डायग्राम, ठीक है, कर देंगे, क्या प्रॉब्लम है। तो एटॉमिक नंबर यहाँ पे z इज इक्वल टू कितना हो गया आपका 20, मास नंबर जो a हो गया इक्वल टू 40 हो गया सर। सो प्रोटॉन कितना होगा स्मॉल p, एटॉमिक नंबर का इक्वल होगा सर 20। सर इलेक्ट्रॉन कितना होगा सर, प्रोटॉन जितना प्रोटॉन्स होगा प्रोटॉन 20 है तो इलेक्ट्रॉन भी 20 होगा। सर न्यूट्रॉन कितना होगा सर, ये दोनों माइनस करेंगे जितना आंसर सर डबल है, सो ये भी 20 होगा सर, कुछ करने का नहीं है ना, 20 का डबल हो गया, सो न्यूट्रॉन भी 20 होगा, तो यहाँ पे सब निकल गया। तो हमें क्या करना है, हाउ टू फाइंड आउट द इलेक्ट्रिक कॉन्फिगरेशन, ठीक है। उसके लिए सबसे पहले क्या करेंगे, के लिख देंगे, एल लिख देंगे, एम लिख देंगे, एन लिख देंगे, ठीक है। तो चार्ट लिख दिया, लिख दीजिए पहले, उसके बाद देखा जाएगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे क्या बोला 20 है, एटॉमिक प्रोटॉन्स कितना, एटॉमिक नंबर कितना है सर 20 है। सो ऑन द बेसिस ऑफ दिस वन वी विल राइट द इलेक्ट्रिक कॉन्फिगरेशन। सो 20 है तो सबसे फर्स्ट में कितना होगा सर 2 होगा, सो 2 कम हो गया 18 है अभी भी, ठीक है सर। इसमें 8 होगा, कितना हो गया 10 हो गया सर। सर इसमें 18 लिख देगा, नहीं याद रखिए आउटरमोस्ट शेल में 8 से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स नहीं होता है, आउटरमोस्ट शेल में 8 से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स होता ही नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे सर आप 18 लिखें, इट कैन होल्ड, उतना होल्ड कर सकता है, लेकिन 18 से ज़्यादा नहीं हो, 8 से ज़्यादा नहीं होना है, तो सब में 8 ही होगा मैक्सिमम, ठीक है। तो यहाँ पे सर 8 लिख देंगे। सो यहाँ पे कितना होगा सर, यहाँ पे अभी टोटल हो गया आपका 2 8 10, यहाँ पे 18 तक हो गया सर, 18 हो गया टोटल, कितना टोटल 20 है सर, और 2 बचेगा सर, यहाँ पे 2 लिख देंगे, हो गया ना 20, 2 8। सर इसमें 8 क्यों लिखें, क्योंकि ये छोटा शेल है, इसमें 2 ही अकोमोडेट कर सकेगा, उससे ज़्यादा नहीं करेगा। फर्स्ट शेल में हर समय 2 से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन होगा ही नहीं, होगा ही नहीं, कम होगा, ज़्यादा नहीं होगा, ठीक है। यहाँ पे 8 होगा, 8 से ज़्यादा नहीं होगा, ये भी 8 होगा, 8 से ज़्यादा नहीं होगा, यहाँ पे भी 8 होगा, बट इट कैन होल्ड दैट वन, ठीक है, उतना हो सकता है 18, लेकिन इट कैन होल्ड अप टू 8 इलेक्ट्रॉन्स इन द आउटरमोस्ट शेल, याद रखिएगा, ठीक है। 8 ही होगा हर समय, 18 क्या है, इसे कैपेसिटी है, बट इट विल होल्ड ओनली 8 इलेक्ट्रॉन इन द आउटरमोस्ट शेल में, हर समय 8 ही होगा, ठीक है। तो यहाँ पे 2 8 कितना हो गया 10 हो गया, और बचा आपका और 10 बचा है, तो यहाँ पे 2 हो गया, ठीक है, 8 हो गया, यहाँ पे 2 हो गया, सो टोटल मिलाने से क्या हो गया 20 हो गया, हाँ सर 20 हो गया। तो आपका के एल 3 तो शेल आ गया। तो डायग्राम बना लीजिए। सो डायग्राम में फर्स्ट वाला न्यूक्लियस में क्या आएगा सर, प्रोटॉन 20 है, न्यूट्रॉन 20 है, सो पी इक्वल टू 20, सो एन इक्वल टू 20। अब शेल्स बन रहे 4 शेल्स, 1 शेल, 2 शेल, 3 शेल, ठीक है, 4 शेल मैंने बना लिया। तो फर्स्ट वाले में 2 आएगा, 2, फिर सेकंड वाले में 8 2 3 4 5 6 7 8, नेक्स्ट वाला में 8 3 4 5 6 7 8, नेक्स्ट वाला में 2, ठीक है। समझ में आ गया, हाँ सर समझ में आ गया, बढ़िया तरह समझ में आ गया। सो सर मेरे को इतना समझ में आ गया कि हर समय 2 आएगा ही आएगा फर्स्ट वाला, मुझसे ज़्यादा नहीं आएगा, और बाकी सब में 8 आएगा, उससे ज़्यादा नहीं आएगा। हाँ अगर 9 आ गया तो सो नेक्स्ट शेल में जंप हो जाएगा, ठीक है, 9 आएगा तो नेक्स्ट शेल में जंप होगा, ठीक है। अगर पॉसिबल होता है तो मैं इसको डिटेल में एक्सप्लेन करूँगा, ठीक है, किस तरह हो रहा है, ठीक है। तो उसमें आपको समझ में आएगा विथ सम बेसिक एग्जाम्पल से किस तरह हो रहा है, ठीक है, मैं एक्सप्लेन करने की कोशिश करूँगा। अगर समझ में आया तो वेल एंड गुड, ठीक है, यहाँ तक आपको समझ में आ गया, चलिए आगे बढ़ते हैं। सो अभी मैं एक छोटा नया टर्म एक्सप्लेन करने की कोशिश करूँगा आपको, ठीक है, तो जहाँ पे कि आप बताएंगे उसका यूज़ क्या है, ठीक है। तो ये सब सीख लिया अब हमने, ठीक है। तो अब सोचिए फॉर एग्जाम्पल मैंने क्या बताया, कितना शेल्स होता है सर, के एल एम एन बोले सर, इसमें सर 2 होगा, उससे ज़्यादा नहीं होगा, ठीक है, और इसमें सर 8 होगा, इसमें भी 8 होगा, इसमें भी 8 होगा, ऐसे करके फील होगा। तो ये बात समझिएगा, ठीक है, एक छोटा सा एग्जाम्पल है, ये सब क्लास है, क्लास 1 क्लास 2 क्लास 3 क्लास 4, ठीक है, या फिर के क्लास, हाँ क्लास 1 देख लीजिए, ये क्लास 2 है, ये आपका क्लास 3 है, ये क्लास 4 है, ठीक, बच्चे लोगों का क्लास है, ठीक है। तो यहाँ पे जब बच्चा गया था, ठीक है, स्कूल पे, ठीक है, सो एंड सो स्कूल है, ठीक है, ये भी एक स्कूल ही जैसा, ठीक है। तो यहाँ पे बच्चे को बोला गया है, ठीक है, दैट अगर 2 बच्चे नहीं होते तो आपका क्लास 1 स्टार्ट नहीं होगा, मिनिमम 2 बच्चे लगने चाहिए, होते हैं ना, बोलते हैं जैसे फॉर मूवी टिकट, मूवी किया तो क्या हो गया, बोलेगा सर मूवी तो टिकट आप ले लिया, लेकिन अगर 5-6 जन भी नहीं होगा तो मैं मूवी स्टार्ट नहीं हो रहा, आपका पैसा रिफंड कर दूँगा। तो स्कूल वाला भी वही बोल के कंडीशन दे दिया। क्लास 1 में जब एक बच्चा गया, तो क्लास 1 में जब एडमिशन लेने गया तो वहाँ के प्रिंसिपल बोल दिए, या फिर जो मैनेजर है या फिर जो बोल दिया वो बोल दिया 2 बच्चे होने चाहिए तभी मैं क्लास 1 स्टार्ट करेगा, ठीक है। अब क्लास 2 में एक बच्चा ज्वाइन होने गया तो उसको बोला मिनिमम 8 बच्चे होने चाहिए तभी मैं क्लास स्टार्ट करूँगा, ठीक है। वैसे क्लास 3 में भी बोला, क्लास 4 में भी बोला। तो अभी स्कूल स्टार्ट होना है तो इतना सारे बच्चे आने हैं, ठीक है, ठीक है।
तो यहाँ पे क्लास 1 में तो बच्चा खड़ा था, देखा और एक बच्चा आ गया, ठीक है, और एक बच्चा आ गया, तो मतलब यहाँ पे 2 बच्चे हो गए, तो क्लास 1 चलेगा, ठीक है, ठीक है। वैसे करके क्लास 2 में भी आए, क्लास 2 भी चलेगा, क्लास 3 भी चलेगा, क्लास 4 भी चलेगा। सर मेरे को समझ में नहीं आ रहा क्या बोलने की कोशिश कर रहा है। मैं ये बोलने की कोशिश कर रहा हूँ, जब तक 2 बच्चे नहीं आएंगे, क्लास 1 नहीं चलने वाला, इट्स ऑफ नो यूज़, वो लोग क्लास सस्पेंड कर देंगे। क्लास 2 में अगर 8 बच्चे नहीं आएंगे तो नहीं चलेगा, क्लास को सस्पेंड कर देंगे, ठीक है सर। तो यहाँ पे ये समझ में, हाँ सर मेरे को 2 8 8 8 होता है सर, ठीक है। तो फॉर एग्जांपल यहाँ पे टोटल 10 बच्चे थे, ठीक है, ध्यान से समझिए, कुछ बताने की कोशिश करो, वेरी इंपॉर्टेंट। 10 बच्चे थे, ठीक है, स्टूडेंट्स हैं, ठीक है, वो गए, अलग अलग क्लास का है, ठीक है, वो गए स्कूल में ज्वाइन होने के लिए, ठीक है। तो कुछ 1 में जाना चाहते थे, 2 में, 3 में, ऐसे 4 में जाना चाहते थे, ठीक है। तो कंडीशंस क्या क्या है, अगर के मतलब क्लास 1, एल मतलब क्लास 2, एम मतलब क्लास 3, ठीक है, ऐसे करके मैं दे दिया हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे ये बच्चे गए, इसमें से कुछ बच्चे थे, ठीक है, तो स्टूडेंट लोग, टीचर ने क्या बोले, ठीक है 10 बच्चे हैं, ठीक है, क्लास 1 सबसे पहले क्लास 1 फिल होना है, यहाँ पे एज फैक्टर नहीं है, ठीक है, क्लास 1 को फिल करना है सबसे पहले। तो 2 बच्चे आ जाओ, 10 जन है ना, 2 जन आराम से आ जाएंगे। बचा कितना सर, 8 जन बचा भी। फिर बोला और 8 जन आ जाओ, 8 जन को आ जाने बोला, ठीक है। तो 8, क्लास 2 में कितना हो सर, 8 जन होना है, क्लास 2 में 8 जन आ गया, तो अभी कितना बचा, 0 बचा। तो क्लास 3 में कोई है सर, नहीं है सर, तो क्लास 3 स्टार्ट नहीं होगा, सो ओनली क्लास 1 क्लास 2 स्टार्ट होगा, ठीक है। अभी अगर सोचिए ज़्यादा बच्चे रहेंगे, फॉर एग्जांपल यहाँ पे जैसे यहाँ पे 18 बच्चे हैं फॉर एग्जांपल, तो क्लास 1 के लिए के जो है क्लास 1 है, ठीक है, एल जो है आपका क्लास 2 है, ठीक है, एम जो है आपका क्लास 3 है, ठीक है। तो फिर से स्कूल स्टार्ट हुआ, ठीक है, तो प्रिंसिपल बुलाए, आइए कितना जाना, 18 है, तो इसमें कितना जाना सर, 2 चाहिए, सो बचा कितना सर, 16 बचा, क्लास 1 चल गया, ठीक है। फिर से बोला, फिर से आइए 8 जन, अभी भी है, 8 जन गए और बच जाएगा 8 जन, क्लास 2 भी स्टार्ट हो गया। फिर बोला फिर से आइए, 8 जन है, हाँ सर इस बार 8 जन है, सो 8 जन है, तो स्टार्ट हो गया सर, सो 0, सो नथिंग है, सो नेक्स्ट क्लास स्टार्ट नहीं होगा। समझ में आ रहा सर। अगर इनकेस सोचिए यहाँ पे 7 के बदले 6, 8 के बदले लास्ट में 7 रहता तो सब बताऊँगा, ठीक है, ज़्यादा हड़बड़ाइए मैं, सब बताऊँगा। इनकेस अगर सोचिए फॉर एग्जाम्पल 20 है आपके पास आ रहा हूँ, ठीक है, तो सबसे पहले के शेल आएगा जो कि 1 क्लास 1, एल शेल है जो क्लास 2 है, जो एम शेल है क्लास 3 है, ठीक है। फिर से 2 बच्चे सर 18, फिर 8 बच्चे, ठीक है, तो कितना जो 10 बच जाएगा सर यहाँ पे सर यहाँ पे भी 8 है, 8 बच्चे, फिर से बच जाएगा 2 बच जाएगा, जबकि एल एम एन में आ जाएगा जो कि क्लास 4 है, ठीक है, वहाँ पे भी 8 बच्चे चाहिए, लेकिन कितना जन है सर, 2 जन है सर, तो नहीं चलेगा, यहाँ पे 2 जन है, 2 जन आके क्लास में बैठ गए, लेकिन प्रिंसिपल ने क्या बोला, अगर 8 होगा, ठीक है, वही है ना, 8 होना है, 8 होगा तभी मैं क्लास स्टार्ट करूँगा, अदरवाइज क्लास विल बी सस्पेंडेड। तो 2 बच्चे क्या करेंगे, अभी क्लास तो नहीं चलेगा, यहाँ पे तो फिल हो गया, यहाँ पे भी फिल हो गया, यहाँ पे भी फिल हो गया, सब क्लास चलने वाले। याद रखिए इस तरह से फिल होगा, पीछे से नहीं, आगे से फिल होगा पहले, ठीक है, एज फैक्टर नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे 2 जन है तो क्लास होगा सर, क्लास नहीं होगा, क्यों नहीं होगा, 8 जन होना है, तो क्या होगा, 8 जन होने के लिए ये बच्चे लोग ये लोगों को बोला गया है कि आप लोगों को यहाँ पे क्लास में 8 जन चाहिए, नहीं तो क्लास स्टार्ट नहीं होगा, तो यू हैव टू ब्रिंग 6 मोर, कहीं से बच्चे लोगों को छेटो को लेके आओ, तो इसको लेके आने बोलेगा छेटो, ये बाहर जाएंगे खोजेंगे, छेटो बच्चा मिलना मुश्किल है, नहीं सर मिलना मुश्किल है, तो क्या करेंगे सर, वो क्लास छोड़ के चले जाएंगे, फिर स्कूल छोड़ के दूसरा स्कूल जाएंगे। तो ये ऑप्शन है, ये लोग +6 बच्चे लोगों को लेके आएंगे, बुला के, आओ भाई आओ, अच्छा स्कूल है, बहुत अच्छा स्कूल है, बहुत अच्छा पढ़ाते हैं करके, ठीक है, झूठ भी बोल दे दो, टिफिन अच्छा मिलता है, हम तो टिफिन खाने जाते हैं, ठीक है, तो टिफिन अच्छा मिलता है, बुलाएंगे, बुलाने के बाद या फिर कोई बोलेगा नहीं भाई नहीं आना मेरे को, तो क्या होगा, ये दोनों भी निकल जाएगा यहाँ से, तो क्या हो जाएगा सर, क्लास 1 होगा, हाँ सर, क्लास 2 होगा, हाँ सर, क्लास 3 होगा, क्लास 4 अगर आते हैं 6 बच्चे तो 8 हो जाएगा, तब फिर क्लास 4 होगा, अगर नहीं आते हैं तो 2 बच्चा भी निकल जाएगा, तो 0 हो जाएगा, वहाँ पर क्लास होगा ही नहीं, वहाँ पे होगा ही नहीं क्लास। तो अब आ जाइए, अब समझिए, के शेल में 2 इलेक्ट्रॉन होना ही है, उससे ज़्यादा नहीं होगा, इस तरह से फिलिंग होगा, ठीक है, उसके बाद 8 आएगा, उसके बाद 8 आएगा, फिर जो बच गया वैसा आएगा, और भी तो और भी आते रहेगा, ठीक है। सर उधर भी क्या होगा, ऐसे ही होगा सर, अगर सोचिए यहाँ पे 2 है सर, फॉर एग्जाम्पल 8 होना चाहिए, हाँ सर 8 होना चाहिए, क्यों होना चाहिए, स्टेबल होना चाहिए। अब आ जाइए इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हिसाब से, स्टेबल होने के लिए वहाँ पे 8 होना है, तो कितना है, 2 है, तो क्या होना, उसको 6 जन चाहिए, 6 जन को लेके आना पड़ेगा, या फिर 2 जन को चल जाना पड़ेगा,
दोनों में से अगर वहाँ पे 2 3 कुछ भी है सब से नहीं चलेगा, 2 3 1 पे जब कुछ नहीं चलेगा, 8 होना है, 8 होना है, 7 होने से भी नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, क्लास नहीं चलेगा, ये एटम अनस्टेबल हो जाएगा। तो स्टेबल बनाना है उसको, तो क्या होगा यहाँ पे 6 लेके आना है, 2 है ना, 6 चाहिए 8 बनने के लिए, या फिर 2 पे चल जाना है। तो उन लोग सबसे ईजी क्या है, 6 को लेके आना या 2 जन चल जाना। सर 2 जन चल जाना आसान होगा, तो क्या बन जाएगा यहाँ पे बन जाएगा 2,8,8, वो नहीं रहेगा, और वो नहीं रहेगा, सो इट हैज़ लॉस्ट। ये सब क्या है, बच्चे लोग नहीं है, आ जाइए वापस, ये सब इलेक्ट्रॉन्स है, ये सब इलेक्ट्रॉन्स है। क्यों, एटॉमिक नंबर किससे बनता है, प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन बनता है, तो ये इलेक्ट्रॉन्स है। इलेक्ट्रॉन्स आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द प्रॉपर्टीज, प्रॉपर्टीज बताता है, केमिकल प्रॉपर्टीज, किस तरह का एटम है, क्या शो करेगा, क्या प्रॉपर्टी शो करेगा, क्या केमिकल प्रॉपर्टीज, सब इलेक्ट्रॉन शो करेगा। सो यहाँ इलेक्ट्रॉन्स क्या हो गया, इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे 2 जन चल जाएगा। क्यों, 6 इलेक्ट्रॉन्स को लाना मुश्किल है, 2 जाना आसान है। सर 3 होता तो 3 को भी जाना आसान है, 5 लाना मुश्किल है, 8 ना, ठीक है। सर इक्वल हो जाए, 4 बताओ, टेंशन मत लीजिए, ठीक है। तो इसमें समझ में आ रहा, तो ये क्या किया, ये जो एटम है, ये जो पर्टिकुलर एटम है, कोई भी एटम हो, ठीक है, कैल्शियम हो, देखिए 20 आ रहा, 20 कैल्शियम में होता है, ठीक है, इसे मतलब। तो इसमें क्या होगा, ये 2 लूज़ कर देगा, क्या लूज़ कर रहा है, इलेक्ट्रॉन लूज़ कर रहा है, ठीक है, गेन नहीं कर रहा, 6 चाहिए ना, गेन नहीं कर रहा, तो इलेक्ट्रॉन ये लूज़ कर रहा है। सो इट हैज़ लॉस्ट 2 इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है, कितना लूज़ कर देगा, 2 इलेक्ट्रॉन लूज़ कर देगा। तो देख ली, इसके हिसाब से क्या होगा, मैं यहाँ लिख रहा हूँ, ठीक है, लूजेस 2 इलेक्ट्रॉन लॉस कर देगा, तो क्या हो जाएगा सर, एटॉमिक कॉन्फिगरेशन 2,8,8 हो जाएगा, और वो क्लास तो चलेगा नहीं। हाँ सर ऐसा बन जाएगा। सो व्हेन इट हैज़ लॉस्ट 2 इलेक्ट्रॉन्स, याद रखिए लूज़ कर रहा है, क्या लूज़ कर रहा है, इलेक्ट्रॉन्स लूज़ कर रहा है, तो वैलेंसी हो जाएगा आपका, वैलेंसी हो जाएगा यहाँ पे 2 हो जाएगा, वैलेंसी हो जाएगा 2 हो जाएगा, याद रखिए, ठीक है। लूज़ किया ना, वैलेंसी मतलब हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन इट हैज़ लॉस्ट, और गेन, गेन किया 6 तो नहीं सर, गेन नहीं कर रहा, नहीं लेके आ रहा, बस जाने बोल रहा है, सो लॉस्ट हो जा रहा है, गेन नहीं कर रहे हैं, ठीक है। तो लॉस्ट इज इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, लॉस्ट इज इक्वल टू वैलेंसी बोला जाएगा, जितना लूज किया उसको वैलेंसी बोला जाएगा, ठीक है। और याद रखिएगा लास्ट शेल में कितना इलेक्ट्रॉन्स है, लास्ट शेल में कितना इलेक्ट्रॉन्स है, उसको क्या बोला जाएगा, उसको बोला जाएगा वैलेंस इलेक्ट्रॉन। लास्ट शेल कौन सा है, इसके नहीं, पहले सबसे पहले वाला कितना था सर, लास्ट में 2 था, इसलिए वो नहीं कर सका, 6 8 नहीं बन सका, तो वो लूज कर दिया। तो वैलेंस यहाँ पे इलेक्ट्रॉन कितना होगा सर, वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना हो जाएगा, यहाँ पे वैलेंस इलेक्ट्रॉन भी 2 हो जाएगा। सर सब केस में सेम होता नहीं, याद रखिए वैलेंसी इज द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन लॉस्ट या गेन, समझिएगा। वैलेंस इलेक्ट्रॉन इज द लास्ट इलेक्ट्रॉन और द इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट द लास्ट आउटर मोस्ट शेल। बच्चे लोग बड़ा कंफ्यूज हो जाते हैं इसके बीच में, वैलेंसी में जितना लूज़ किया गेन किया, यहाँ क्या गेन किया ना लूज़ किया, सर लूज़ कर दिया 2 वैलेंसी 2 है। सर लास्ट शेल में कितना, सबसे लास्ट शेल में सर 8 2 है, 2 है तो 2 ही होगा। सर सब केस में होता, ऐसा नहीं होता, किस किस केस में दिखाऊंगा, सब कुछ दिखाऊंगा, टेंशन मत लीजिएगा, ठीक है। यहाँ तक समझ में आ गया आपकी स्टोरी, ये छोटा सा स्टोरी था जो मैंने, अब लास्ट में 3 रहता है, तो 3 रहने से भी होगा नहीं सर, कितना रहना सर 8 रहना पड़ेगा। तो ये क्या करना है, 3 है मतलब इसको 5 जन को लेके आना पड़ेगा जाके बाहर, या फिर 3 जन को घर चल जाना है अपने आप। तो कौन सा 3 छोटा है ना, 5 छोटा, सा 3 छोटा है, तो क्या करेगा -3 ना, तो 3 जन को लूज़ कर देगा, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, इट विल लूज़ 3 इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। लूज़ करा 3 इलेक्ट्रॉन तो ऐसा बन जाएगा, हाँ सर ठीक है, क्लास 4 तो चलेगा नहीं। सो वैलेंसी यहाँ पे हो जाएगा आपका 3 हो जाएगा। वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना है सर, ये भी तो 3 ही है सर, आप बोले सेम नहीं होता है, ठीक है आगे देखते हैं, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे सोचिए, यहाँ पे इस केस में 7 है, इन केस अब 7 आ गया, ठीक है 7 आ गया। सो यहाँ पे कितना होना चाहिए सर, 8 होना चाहिए। तो 8 होने के लिए क्या करेगा सर, +1 एक जन को लेके आएगा, या फिर 7 जन घर चल जाएगा। सो कौन सा आसान है, 1 ना 7 से सर, 1 आसान है, 1 मतलब +1, तो +1 मतलब यहाँ पे गेन करेगा। सो गेन कर रहा मतलब एक इलेक्ट्रॉन आएगा, आएगा तो क्या बन जाएगा सर, इस बार 2,8,8 बन जाएगा सर, मतलब क्लास 8 क्लास 4 स्टार्ट होने वाला है। एक बच्चे को लगाना आसान है, तो 7 बच्चा क्यों जाएगा, 7 बच्चे मिल के अपने परिवार, इतना बड़ा परिवार तो हो गई, उसमें से किसी न किसी एक बच्चे को लेके आ जाएंगे, पढ़ो या ना पढ़ो भाई आ जा तू, तो क्लास स्टार्ट नहीं हो, तू बैठा रहे, तू कुछ मत कर, तू आ जाकर बुला लेगा, तो स्टार्ट हो गया। तो यहाँ पे क्या कर रहा है, यहाँ पे लूज नहीं कर रहा है, इस बार इट इज़ गेनिंग इलेक्ट्रॉन, याद रखिए इस बार वो गेन कर रहा है। सो इट विल गेन इलेक्ट्रॉन, कितना तो गेन किया सर, एक तो गेन किया, एक तो गेन किया ना, +1 हुआ, ठीक है। सो क्या बन जाएगा सर, 2,8,8 बन जाएगा। अब बताइए वैलेंस इलेक्ट्रॉन सर 7 है सर, हाँ तो यहाँ वैलेंस इलेक्ट्रॉन 7 हो गया। कितना वैलेंस मतलब हाउ मनी लॉस्ट और गेन, कितना लॉस्ट किया, नहीं सर गेन किया, सो 1 तो गेन किया। वैलेंस इलेक्ट्रॉन मतलब लास्ट शेल में कितना इलेक्ट्रॉन है, लास्ट शेल मतलब ये नहीं है, ये नहीं है, ये लास्ट शेल है, कितना है 7 है, 7 बाद में देखेंगे, पहले देखेंगे लूज़ करने आएगा तो देखिए अलग है नंबर। सो मतलब सर अगर मैं कुछ यहाँ पे बोलने की कोशिश करूँ, बोलिए अगर सोचिए फॉर एग्जांपल यहाँ पे
फॉर एग्जांपल अगर सोचिए यहाँ पे 2,1 है, 2,2 है, 2,3 है, 2,4 है, 2,5 है, 2,6 है, 2,7 है, 2,8 है, फॉर एग्जाम्पल इस तरह है। ठीक है, अगर लास्ट शेल, ये लास्ट शेल देखते हैं, हाँ सर इसी को देखते हैं, तो यहाँ पे कितना होना चाहिए, यहाँ पे कितना होना चाहिए सर, यहाँ पे फर्स्ट शेल में तो हर समय 2 होगा, हो लिख दिए, सेकेंड शेल में 8 होना है। सो 8 होने के लिए ये +7 होना है या फिर -1 होना है। हाँ सर ठीक है, इसमें 2 है ऑलरेडी, तो यहाँ पे +6 होना है, 8 बनना है ना, यहाँ पे -2 होना है। ठीक है सर, यहाँ पे भी ऐसी है। तो यहाँ पे मैं एक चीज़ बताने की कोशिश कर रहा हूँ आपको, वही ना, यहाँ पे 8 बनाना था मुझको, 8 बनाने के लिए सर 1 चाहिए या फिर 7 जन घर चल जाएंगे। तो 1 + 1 कौन सा छोटा है सर, ये छोटा है, 1 छोटा है सर एज कम्पेयर टू 7, साइन मत देखिएगा, 1 देखिएगा। ठीक है, तो ये एक जन को लेके आ जाएगा, लेके आया मतलब गेन हुआ। सो गेन के कितने इलेक्ट्रॉन सर, 1 इलेक्ट्रॉन गेन किया, तो वैलेंसी मतलब ही होता है कितना तो गेन किया, कितना तो लूज़ किया, तो मैंने गेन किया। वैलेंसी इलेक्ट्रॉन मतलब लास्ट शेल में कितना होता है, लास्ट शेल तो ये है, तो इसमें कितना 7 है सर, तो 7 हो, कभी कभी 3 होगा, 4 होगा, 5 होगा। ठीक है, तो इस तरह हम लोग लिखेंगे। ठीक है, इलेक्ट्रिक कॉन्फिगरेशन शेल बना देंगे, लिख देंगे। ठीक है, इसके बाद क्या हो रहा है मेथड बताऊंगा। ठीक है, जिसे पता चल जाएंगे कहाँ पे लूज हुआ, कहाँ पे गेन करें। इस तरह से फेल है, लास्ट में देखिए हर समय ये तो फर्स्ट शेल फिल है। ठीक है, सेकंड शेल फिल है। ठीक है, थर्ड शेल फिल है, फोर्थ शेल हमें देखना पड़ेगा जहाँ जहाँ फिल नहीं होगा। यहाँ पे कितना 1 है, कितना होना चाहिए इसको सर 8 होना है, तो यहाँ पे क्या करेगा 7 जन को यहीं से लेके आएगा या फिर एक घर चल जाएगा। ठीक है, ये है। यहाँ पे सर 2 है, तो मतलब कितना जन को लेके आएगा सर, ये लेके आएगा 6 जन को लेके आना पड़ेगा 8 बनने के लिए, या फिर सर 2 जन घर चल जाएगा। ठीक है, यहाँ पे 3 है, तो कितना जन को लेके आना पड़ेगा सर, 5 जन को लेके आना पड़ेगा 8 होने के लिए, या फिर 3 जन घर चल जाएगा। ठीक है, सर यहाँ पे 4 है सर, यहाँ पे थोड़ा कन्फ्यूजिंग, यहाँ पे 4 जन को लेके आना पड़ेगा 8 बनने के लिए, या फिर 4 जन घर जाना पड़ेगा। तो ये एक्सेप्शनल केस है। ठीक है, ये एक्सेप्शनल केस है। ठीक है, यहाँ पे सर, यहाँ पे 5 जन ऑलरेडी है, तो 3 जन चाहिए 8 बनने के लिए, या फिर 5 जन घर चल जाएगा। सर यहाँ पे 6 है। ठीक है, यहाँ पे लिखिए सर 6 यहाँ पे है, तो यहाँ पे 2 जन चाहिए 8 बनने के लिए, या फिर 6 जन घर चल जाएगा। यहाँ पे सर 7 है ऑलरेडी, तो 1 जन चाहिए 8 बनने के लिए, या फिर 7 जन घर चल जाएगा। सर यहाँ पे 8 है, कुछ करने की ज़रूरत नहीं, यहाँ पे प्रोफिल है, ये तो बनेगा, कल क्लास चलेगा क्लास। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 1 बड़ा है ना, 7 बड़ा है, तो 7 बड़ा है, तो ये मुश्किल है करना इसके लिए। तो ये क्या करेगा, लूज़ कर 1 है ना, तो ये लूज़ करेगा कितने इलेक्ट्रॉन्स, 1 इलेक्ट्रॉन को लूज़ कर। ठीक है, ठीक है, यहाँ पे 5 ना बड़ा ना 3 बड़ा सर, 3 छोटा है सर, 3 छोटा है, तो माइनस हो रहा है, तो सिंपल ये लूज़ कर देगा कितना तो 3 इलेक्ट्रॉन को। यहाँ पे सर 6 है, 2 है सर, 2 है, छोटा कौन सा 2 है, तो माइनस है ना, तो ये भी लूज़ कर देगा 2 इलेक्ट्रॉन्स को। ठीक है, ताकि यहाँ पे भी क्लास नहीं बनेगा। ठीक है, बताऊँगा आगे। ठीक है, और ये क्या करेगा सर, 5 से छोटा 3 है, प्लस हो रहा, सो ये यहाँ पे गेन करेगा 3 इलेक्ट्रॉन्स को। यहाँ पे 6 है, 2 है सर, 2 लेगा, छोटा है सर, प्लस है, तो गेन करेगा यहाँ पे भी। सो यहाँ पे भी वो गेन कर रहा है 2 इलेक्ट्रॉन्स को। ठीक है, ठीक है, और यहाँ पे सर, यहाँ पे +1 है, छोटा सा 1 है सर, यहाँ पे प्लस है, सो ये भी गेन कर रहा है 1 इलेक्ट्रॉन को। यहाँ पे तो कुछ ऑलरेडी फिल है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए क्या समझ में आ रहा है, ये लूज़ कर रहा है, लूज़ कर रहा है, तो क्या होगा, लूज़ करने से मतलब ये और रहेगा नहीं। सो यहाँ बन जाएगा आपका 2,8,8 बन जाएगा। ठीक है, अब ये क्या कर रहा है, ये भी लूज़ कर मतलब ये हट जाएगा। सो यहाँ पे बन जाएगा 2,8,8 बन जाएगा। यहाँ पे ये गेन कर रहा है, गेन कर मतलब आएगा, जाएगा नहीं, तो ये बढ़ जाएगा, तो हो जाएगा 2,8,8,8। ये तो ऐसे ही रहेगा, ये बस 8 बन जाएगा। सो यहाँ पे भी सर गेन हो रहा है 2,8,8, ये भी 8 बन जाएगा। सो 2,8,8,8, ये भी 8 बन गया। ये तो कुछ नहीं हुआ, यहाँ पे देखिए सर, ये भी गेन कर रहा है। सो 2,8,8,8 यहाँ पे भी हो जाएगा 2,8,8,8 यहाँ पे भी सर, और यहाँ पे ये तो नहीं, ये तो हो गया ये सर, यहाँ लूज़ कर रहा है सर, तो ये हो जाएगा 2,8,8, लूज़ कर दिया ना, तो चल जाएगा। ठीक है, समझ में आ रहा सर, इससे एक पैटर्न समझ में आया सर। अगर 1 2 3 रहता है, 1 2 3 रहता है, तो वो क्या कर रहा है, लूज़ कर रहा है। क्यों लूज़ करता है, 1 2 3 ये सबको 8 बनना है, 8 बनने के लिए मोर देन 5 ज़रूरत है। ठीक है, तो मुश्किल है उसके लिए। ठीक है, जबकि 5 6 7 ठीक है गेन कर रहा है, 5 8 के सामने है, 6 8 के सामने है, 7 8 के सामने है। तो मतलब ये बोल सकते हैं, इफ़ एन एटम इज हैविंग इन द लास्ट शेल है ना, electrons 1, 2, 3, it will lose the electron to become stable। अगर वही एटम्स अगर लास्ट शेल में 5 6 7 आता है,
लास्ट शेल में वैलेंस इलेक्ट्रॉन इफ इट इज 5 6 7 देन इट विल गेन द इलेक्ट्रॉन बिकॉज इट इज नियरर टू द 8 सो टू बिकम स्टेबल, है ना, क्लास इजीली स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, तो ये एक तो शॉर्टकट समझ में आया हमें। ठीक है, समझ में आ गया, ईजी है, बहुत इंपॉर्टेंट है, जो फॉर्मेट में बना के दिखाऊँ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा है। ठीक है, अब इससे क्या क्या होता है, अब ये लूज़ कर रहा है। ठीक है, लूज़ कर रहा है, हम क्या बोला था, वैलेंसी मतलब क्या होता है, हाउ मनी इट हैज़ लॉस्ट और फिर गेन। ठीक है, तो वैलेंसी हाउ मनी इट हैज़ लॉस्ट और इट हैज़ गेन होता है, उसको बोलते हैं वैलेंसी बोला जाता है। ठीक है, तो पहले वैलेंसी लिखते हैं। तो यहाँ पे क्या करें सर, लूज़ करें, कितना लूज़ करें सर, एक लूज़ करें, सो वैलेंसी इज इक्वल टू 1। ठीक है, यहाँ पे सर 3 टूल हुए, वैलेंसी इज इक्वल टू 3। यहाँ पे सर गेन कर रहा है, सो वैलेंसी वैलेंसी मतलब लॉस्ट या फिर गेन, सर गेन कर रहा है, सो 3। ठीक है, वैलेंसी यहाँ पे सर गेन कर रहा है, सर यहाँ पे 1 हो जाएगा। यहाँ पे वैलेंसी यहाँ पे सर गेन कर रहा है 2 हो जाएगा। वैलेंसी यहाँ पे लूज़ कर रहा है सर, वैलेंसी हो जाएगा 2 हो जाएगा। ठीक है, वही सब समझ में आएगा, हाँ सर बहुत अच्छी तरह समझ में आएगी। अब वैलेंस इलेक्ट्रॉन सब समझना है, इलेक्ट्रॉन में चलते हैं। वैलेंस इलेक्ट्रॉन मतलब लास्ट ऑर्बिट में, लास्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है, वही है वैलेंस इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ पे लास्ट ऑर्बिट सर ये है सर 1 है सर, तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन विल बी 1। इसमें सर इसमें लास्ट ऑर्बिट ये वाला है, तो इसमें वैलेंस इलेक्ट्रॉन हो गया आपका 2 हो जाएगा। यहाँ पे लास्ट में सर 3 है, तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन यहाँ पे 3 हो जाएगा। इसमें सर लास्ट में सर 5 है, सो वैलेंस इलेक्ट्रॉन यहाँ पे 5 आ जाएगा। इसमें लास्ट में सर 6 है, तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन यहाँ पे 6 आ जाएगा। सर इसमें लास्ट में 7 है, सो वैलेंस इलेक्ट्रॉन यहाँ पे 7 आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे भी कुछ समझ में आ रहा है आपको, नहीं सर क्या समझ में आएगा, जब जब आपका वैलेंस इलेक्ट्रॉन 1 2 3 जा लास्ट शेल में, तो उतना ही आपका वैलेंसी भी होता है। 1 है तो वैलेंसी भी 1 होगा, है ना, बिकॉज इट विल लूज दैट है ना। वैलेंसी मतलब क्या, लॉस्ट कर रहा है या गेन कर रहा है। सो 1 2 3 तो लूज ही करेगा, कितना लूज करेगा, 1 2 3 ही लूज करेगा। 1 रहेगा तो 1 ही लूज करेगा, वैलेंसी 1। 2 रहेगा तो 2 ही लूज करेगा, वैलेंसी 2। 3 रहेगा तो 3 ही लूज करेगा, वैलेंसी 3। जबकि 5 जब आ जाएगा, 5 जब आ जाएगा, ठीक है, वो क्या करेगा, गेन करने वाला होगा। 5 है, टोटल कितना बना, 8 बनना ना, टोटल आपका 8 होना है। ठीक है, ऑलरेडी 5 है मेरे पास, तो कितना चाहिए एक्स्ट्रा सर, 3 चाहिए, सो माइनस कर दीजिएगा 8 से। ठीक है, सो 5 8 माइनस 5 3, तो वैलेंसी 3 होगा। 8 माइनस 6 वैलेंसी 2 होता है, तो वैलेंसी 2 हो जाएगा। तो 8 माइनस 7 वैलेंसी 1 हो जाएगा। ठीक है, समझ में आ रहा, तो इस तरह वैलेंस इलेक्ट्रॉन और वैलेंसी निकाला जाएगा। ठीक है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन मिल गया, वैलेंसी मिल गया आपको, इस तरह हम निकालेंगे। देखिए कुछ कुछ जगह वैलेंस इलेक्ट्रॉन और वैलेंसी सेम होता है, लेकिन कुछ कुछ जगह नहीं होगा। याद देखिए, वैलेंसी में हाउ मनी इट हैज लॉस्ट और गेन, जबकि वैलेंस इलेक्ट्रॉन लास्ट शेल में कितना होगा, वही होगा वैलेंस इलेक्ट्रॉन। ठीक है।